नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है। अभी कई खबरें आ रही हैं। एक चॉपर भी कल हमने खबर की थी कि एक्सीडेंट हो गया। परसों के दिन कल एक नदी में पुल बह गया महाराष्ट्र में। ये हादसे तो हो ही रहे हैं, लेकिन लगता है बीजेपी के साथ एक और हादसा हो रहा है। बिहार की चुनाव की तैयारियां जो बहुत दिनों से चल रही है और 6 महीने पे जब चुनाव आ गया है, ऐसे में आज आरजेडी ने फिर बीजेपी को हिट करते हुए दिखाई दिया। एक तरफ लगातार प्रेशर है अमित शाह पर कि किसी भी हालत में भाजपा अपने बलबूते पे सरकार बनाए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पे वो चुनाव लड़े। विनेबिलिटी का फैक्टर देखा जा रहा है, बाकी दलों को एडजस्ट करने का फैक्टर देखा जा रहा है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय कुमार झा, वीरेंद्र यादव, विजय चौधरी, लल्लन श्रॉफ, इन चारों ने कल मीटिंग की। पूरे विधानसभा सीटों का जायजा लिया और ये तय कर लिया कि जनता दल यूनाइटेड इस बार जो 2020 में 115 पे लड़े थे, उसके जगह पे 122 पे लड़ेंगे। और ये 122 लड़ने में जो सीटें बढ़ी है वो बीजेपी की है। बीजेपी के 9 सीटों पर भी दावा ठोका है जनता दल यूनाइटेड ने। पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटें लड़ी थी और सिर्फ 43 जीती थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ये एक सुर था कि जब आप 43 115 लड़के 43 जीतते हो, यदि इतना आपका हिट रेट कम है, तो फिर कम सीटों पे लड़कर बीजेपी को यदि ज़्यादा सीटें मिलती है, तो फिर जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन इन 5 सालों में क्या नीतीश कुमार के लोगों ने इतना काम किया कि वो 115 तो माँग ही रहे, साथ में 9 सीटें और जो है, वो उन्होंने बीजेपी चिन्हित सीटों को भी दावा ठोका है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से बात करते हुए वो कहते हैं कि पिछली बार भी हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता। यदि चिराग पासवान बीच में मैदान में नहीं उतरते, लोकतांत्रिक जनता पार्टी एलजेपी ने जो खेल किया, क्या वो बीजेपी के कहने पे किया या नीतीश के खिलाफ इतना क्रोध था कि अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हुए भी चिराग पासवान ने एनडीए के ही उम्मीदवार, खासकर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ ही अपने लोग उतारे और इतना तो डैमेज कर दिया कि वो 43 पे आ गए। बीजेपी ने अपना स्कोर अच्छा रखा, वो 74 जीते। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के चलते आरजेडी सत्ता में आते-आते रह गई। बीजेपी इस बार कोई भी चांस लेना नहीं चाहती। बीजेपी के रणनीतिकार का कहना है कि धीरे-धीरे जनता दल यूनाइटेड अपने अंतिम सांस की तरफ बढ़ रही है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, पार्टी में लगातार अनबन और जो स्लीपर सेल बैठे हैं जनता दल यूनाइटेड में, उस पे भाजपा का बहुत ज़्यादा भरोसा है। इसलिए पिछले परफॉर्मेंस की दुहाई दे देकर चुनाव के समय ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ने का भाजपा का जो मंसूबा है, उसको हिट किया आज इस मीटिंग ने। 122 यानी बीजेपी को भी अपनी 9 सीटें छोड़नी पड़ेगी। क्या ये दावा सिर्फ दावा करने के लिए किया है या ये दावा इसलिए किया है कि 115 बरकरार रहे? अमित शाह जो वहाँ पूरी बिहार की रणनीति खुद तय कर रहे हैं, अमित शाह के लिए भी ये अचंभे की बात थी कि 115 दे कि न दे, इसके बारे में जब बीजेपी चर्चा कर रही है, तो 122 सीटों की डिमांड जनता दल यूनाइटेड कर रही है। यदि जनता दल 122 की डिमांड करती है और यदि ऐसा ही
परफॉर्मेंस उनका रहता है, तो फिर क्या एनडीए सरकार बना पाएगी? सवाल ये है। चिराग पासवान का जो कार्ड है, वो इस बार एनडीए के फेवर में जाता है, क्योंकि चिराग एनडीए के घटक दल है, केंद्र में मंत्री है, तो भले ही वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें माँग कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि पिछली बार यदि जनता दल यूनाइटेड को 43 नंबर पे रोकने का काम किया, तो वो एलजेपी ने किया, तो ताकत तो उनकी भी है। तो कम से कम 9 से 10 सीटें ऐसी हैं, जहाँ वो दूसरे नंबर पे थे। चिराग वो सीटें माँग रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड 9 सीटें बीजेपी की माँग रहे हैं 115 के साथ। ऐसे में बीजेपी का जो सपना है कि अपने बलबूते पे बिहार में हम सरकार बनाएँगे या महाराष्ट्र वाला खेल खेलेंगे, जहाँ सरकार तो बनाते समय कम संख्या होने के बावजूद भी शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और एनडीए की सरकार बनाई। लेकिन विधानसभा चुनाव आते-आते तुरंत पाला बदल दिया। 130 पे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई और मुख्यमंत्री पद उन्होंने अपने पास रखा। इस बार यदि ऐसा ही कुछ बीजेपी करती है, तो क्या मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जाएगा? क्या नीतीश उप मुख्यमंत्री बनेंगे? या फिर जनता दल यूनाइटेड हाशिए पे ढक दी जाएगी? तो ये शाह और मात का खेल है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड ने बहुत स्ट्रांगली 122 की डिमांड रखी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी लगातार मीटिंग्स हो रही है। इंडिया गठबंधन में इस बार आरजेडी ने, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, इन सब की मीटिंग्स हुई और इसमें ये तय हुआ कि विनेबल कैंडिडेट का ध्यान रखा जाए। कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें दी, जिसमें से कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई। यही कारण है कि आरजेडी सत्ता में आते-आते रह गई। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी पिछली बार 20 सीटें जीते लड़े थे, 4 जीते। लेफ्ट ने 19 लड़ी और 12 जीते। इसलिए लेफ्ट अब अपनी सीटें बढ़ा के माँग रहा है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। मुकेश सहनी भी कहना है कि भई डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट यदि पहले डिक्लेयर करे हमारे लिए तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस बहुत कॉशियसली चल रही है, क्योंकि सरकार यदि बनानी हो, तो किसी न किसी को मोह त्यागना होगा। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार इस बात को रेखांकित किया कि टिकट डिक्लेरेशन में या बँटवारे की में ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसी तय हो और सीट बँटवारा यदि एडवांस में हो, तो फिर चुनाव लड़ने में पर्याप्त समय मिलता है। कांग्रेस अक्सर अपनी भी उम्मीदवार आखिरी अवर तक, आखिरी समय तक लटकाए रखते हैं। पिछली बार 8 लोगों के बी फॉर्म मिलने के बाद नाम बदलने से करीब-करीब 20 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ। वो 8 सीट किसने बदली कांग्रेस में, किसके कहने पे बदली, ये अभी भी शोध का विषय है। क्या कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल एक्टिव हो गए थे? इस बार भी कांग्रेस 70 सीटें मांगकर जो उनके इंडिया गठबंधन के फेवर में जो थोड़ा बहुत अब जनमानस दिख रहा है, क्या उसे ध्वस्त करेंगे? या फिर विनेबल सीट के नाम पे नंबर के बजाय कैंडिडेट पे ध्यान देंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन जहां सिर्फ बीजेपी ही सब कुछ था, आज जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के 9 सीटों पे और अपने 115 सीटों पे दावा बोलकर, यानी अपनी सीटें बढ़ा के बोलकर डायरेक्ट हिट किया है। देखते हैं इस पे बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि अमित शाह इतने जल्दी खेल में हार मानने वाले नहीं। हो सकता है कुछ ईडी एक्टिव हो जाए, सीबीआई एक्टिव हो जाए, क्योंकि यही हथकंडे हैं सत्ता पक्ष के पास, जो अपने साथी दलों को भी इसी अंकुश से कंट्रोल में रखते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।